इस बहन का नाम सुमनदीप कौर है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। सिस्टर, 3 साल पहले आपका पैर फिसल गया था घर में और बहुत जोर से आप नीचे जमीन के ऊपर गिरे। उसके कारण क्या हुआ था आपको? उसके कारण ब्रदर बहुत पेन होती थी और ना ही उठे या ना ही मैं बैठा जाता ही। आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लगी थी उस समय। हाँ जी। क्या हुआ जब आप डॉक्टर के पास आपको लेकर गए आपकी फैमिली? डॉक्टर के पास लेकर गए तो काफ़ी एक्सरे वगैरह करवाए तो उन्होंने बोलिया कि रीढ़ की हड्डी जी मतलब कि ਤੁਹਾਡੀ टेढ़ी हो चुकी आ। तो फिर एक्सरे करवाए, फिर पता नहीं लगा, काफ़ी मेडिसिन खाधी, कुछ भी आराम नहीं पिया, फर्क बिल्कुल भी नहीं सी। फिर MRI करवाई तो फिर डॉक्टर ने जो MRI रिपोर्ट करवाई तो वो देख के डर गया सी कि इन्ना को सिस्टम हिल चुका तो मैं ਇਹਦਾ इलाज किद्दां करांगा। ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੇਲਬੋਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। फिर डॉक्टर क्या बताते थे कि कैसे इसको ठीक करेंगे, क्या इसका हल है? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ। ऑपरेशन की भी कोई गारंटी नहीं देते थे? हाँ जी, ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं दी कि ठीक होएगी या नहीं, कहते बहुत छोटी एज आ तो सिस्टम सारा रीढ़ दी हड्डी दा हिल चुका वा। और लगातार डॉक्टर आपको जो दवाइयां खाने के लिए देते थे, जो बेल्ट आपको लगाने के बोली थी, 3 साल से आपने इसको लगाया हुआ था। हाँ जी ब्रदर। और इसके बिना आप घर में कोई काम नहीं कर पाते थे, ना आपसे चला फिरा जाता था, ना बेड से उठ पाते थे अपने आप। हाँ जी, बैठने च बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंदी, टेल बोन तो लैके सारा सिस्टम हिल चुका, ना ही बैठा जाता ही, भार नहीं से पैंदा रीढ़ दी हड्डी ते बिल्कुल भी। और पूरा पूरा दिन पूरी रात आप बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे? हाँ जी ब्रदर। क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी थी डॉक्टर ने बोला वो टेढ़ी हो चुकी है। हाँ जी ब्रदर। कितने आपने डॉक्टर्स चेंज करके देख लिया इसके? 5-6 डॉक्टर चेंज किए। 5-6 डॉक्टर चेंज किए और 3 साल लगातार दवाइयां भी खा के देख लिया हाँ आपने? जी ब्रदर। फिर भी कोई आराम, कोई फर्क नहीं था? नहीं ब्रदर। खामबरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरे फ्रेंड्स ने मैंने दसिया सी, फिर ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਮਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਟ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। बहुत मैं खुश हाँ इस वड्डी गवाही दे लई। 7 अप्रैल 2022 को आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी आपके ऊपर। हाँ जी ब्रदर। आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस ले हैंड प्रेयर को। चलाए तू करता है कुव्वत अता, बड़े बड़े काम करता है। ये क्या है? एक्सरे वगैरह किस चीज के हैं? MRI है ये भी? हाँ जी। इसको दिखाओ। होल स्पाइन प्रॉब्लम आ, रीढ़ दी हड्डी सारे मणके दे नाल सर्वाइकल प्रॉब्लम नाल चूले भी सारे प्रॉब्लम आ। Be healed in Jesus name. Thank you Lord. खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। मुर्दे जिलाए तू, लगड़े चलाए तू, करता है कुव्वत अता, बड़े बड़े काम। जब इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने इनकी गर्दन के ऊपर, इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर हाथ रखकर उस अनॉइंटेड हैंकी को इनकी पीठ के ऊपर लगाया, इनके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर की। आप बताइए जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर क्या हुआ आपको उसी समय? ब्रदर मैंने बड़ा बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होया ते घबराहट हुई
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ नहीं है कि मैं बिल्कुल हील हो चुकी हूं। उस दिन आप चर्च में खुद बेल्ट लगा के आए थे हाँ जी क्योंकि आपको उस समय भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ जी ब्रदर। लेकिन जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, इनकी बेल्ट को उतार के जब चेक किया गया तो 3 साल के बाद उस ले हैंड के दौरान ये बहन पूरी रीति से हील हो चुके थे। उसके बाद एक भी बार इन्होंने उस बेल्ट को यूज नहीं किया। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में अद्भुत काम किया और उसी वक्त सेम डे सेम टाइम जैसे लैंड हुआ उसी समय ये बहन आगे आए। इनकी इंस्टेंट टेस्टमनी दी गई कि उसी समय परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो आइए हम इनकी उस दिन दी गई उस गवाही को भी अपनी स्किन के ऊपर देखते हैं। सुमनदीप 3 साल से इनकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो टेढ़ी हो चुकी थी और उनकी जो नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। इन्होंने एमआरआई एक्सरेज करवाए, बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अभी अभी जैसे ले हैंड प्रेयर हुई उसी वक्त जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, इनकी बेल्ट को उतार के देखा, तो ये बहन 3 साल के बाद आज पूरी रीति से हील हुए हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं और कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। अभी इनको इस बेल्ट की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया। तारीफ करें। इस सब जो बहन आप नहीं कर पाते थे आप करके देखिए, अगर झुका नहीं जाता उछल के देखिए, जो आप नहीं कर पाते थे। अभी आपको इस बेल्ट की, इस जो बेल्ट आपने जो पकड़ी है, इस बेल्ट की आपको कोई जरूरत नहीं है। अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।